नमस्कार प्रिय दर्शकों आज मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। राहु 18 महीने के लिए आपको क्या कुछ देने वाले हैं, 18 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया था, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। और विशेष रूप से मैं वीडियो में बात करता हूं प्रेम विवाह के बारे में, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने अधिकतर वीडियो हमारी प्रेम विवाह के टॉपिक पर देखी हैं। तो मैं आप सभी को प्रेम विवाह को लेकर के विशेष रूप से बताया करूंगा। लव मैरिज में उत्साह रखते हैं, अपनी रुचि रखते हैं, उनका मनोबल आगे बढ़ता रहे और उनको पता चलता रहे कि मई के महीने में हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर होता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि वृषभ मानी जाएगी। तो जिन जातकों की राशि वृषभ है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही आपके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगी। मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपकी राशि से राहु द्वादश होंगे, अर्थात राशि से 12वें हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रह 8वां छठा, चौथा या 12वां होता है तो जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गोचर कुंडली में हमेशा 4, 8, 12 को बहुत ही खराब मानते हैं। अब देखिए, राहु जो है आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, लग्न से द्वादश भाव में आएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये भाव हमारा खर्चे का होता है, ठीक है, विदेश का होता है ना, बंधन का होता है, जेल का होता है, नेत्र का होता है। इन सारे विषयों पर जो चर्चा हम करते हैं वो द्वादश भाव से करते हैं, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर आपको समझना यह है, आपकी जन्म कुंडली में राहु की अवस्था कैसी है। अगर राहु की अवस्था अच्छी है पॉजिटिव है, तो राहु जो है वृषभ राशि वालों के लिए विदेश का योग बहुत अच्छा बनाएंगे। जो लोग जेल में हैं, केस चल रहा है, वो जेल से छूट सकते हैं, केस आपका समाप्त हो सकता है, जीत सकते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, जैसे मिथुन राशि में बैठे हैं उच्च के होकर के, तो राहु देव आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे, खर्चे पर कंट्रोल कर देंगे, खर्चे आपके नहीं होने देंगे। तो ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए पॉजिटिव राहु देंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स कैसा देंगे। अब जिन लोगों की कुंडली में राहु नीच के होकर के बैठे हुए हैं, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है राहु आपके खर्चे बहुत ज्यादा कराएंगे। ठीक है, खर्चे बहुत ज्यादा कराएंगे। किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। नेत्रों से संबंधित रोग भी दे सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव हमारा नेत्र का होता है। सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, ये तीनों ही ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अगर ये द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक को नेत्रहीन भी बना देते हैं, नेत्र रोग भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये रहा द्वादश भाव में राहु बैठा हो, तब आपको कैसे कैसे मई के महीने में प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी राशि से राहु द्वादश है, तो मैंने आप सभी को बताया है क्या क्या प्रभाव आपको मई के महीने में मिलने वाले हैं। अब राहु की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जहां जहां पर राहु दृष्टि डालता है वहां वहां पर क्या करता है, मति विभ्रम सर्वशून्यम, जातक की मति को भ्रमित करता है ना। जो भी कार्य है उनमें बाधा उत्पन्न करता है, बहुत ही डिले करता है, विच्छेदात्मक ग्रह है, उन सारी चीजों से अलग करता है। तो अब आप देखिए, राहु 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, और चतुर्थ स्थान हमारा भूमि, वाहन, माता का सुख और दाम्पत्य जीवन का सुख चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। तो राहु जब अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा तो 18 मई से पहले तो आप भूमि खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, माता का स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। परंतु 18 मई के बाद राहु यहाँ पर भूमि, वाहन, यदि आप मकान बना रहे हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न करेगा, अड़चने डालेगा, माता का स्वास्थ्य खराब करेगा,
तो यहाँ पर 18 मई के बाद 18 महीने तक आपको राहु की उपासना करनी चाहिए। यदि आप माता जी का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो माता जी भी जो है आपकी प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में, है ना, सरसों के तेल का दीपक जला सकती हैं, मछलियों को आटा खिला सकती हैं। इससे उनका जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा बना रहेगा। तो ये रहा पांचवी दृष्टि का प्रभाव। अब हम बात करेंगे सातवीं दृष्टि का प्रभाव। तो देखिए राहु सातवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, ठीक है। तो षष्ठ भाव होता है हमारा शत्रु, रोग, ऋण, है ना, शत्रु, रोग और कर्जा। तो जब भी कोई ग्रह षष्ठ भाव को, है ना, पाप ग्रह देख रहा हो तो शत्रुओं पर ऐसा जातक विजय प्राप्त करता है। आपको 18 मई तक, है ना, शत्रु परेशान कर सकते हैं, परंतु 18 मई के बाद शत्रुओं का नाश हो जाएगा, है ना, शत्रु अपने आप ही घुटने टेक देगा। वहीं पर यदि आपके ऊपर कर्जा था तो 18 मई के बाद कर्जा आपका निबटना चालू हो जाएगा, है ना, समाप्त होना चालू हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है द्वादश भाव में बैठ करके षष्ठ भाव को देख रहे हैं। यदि आपको कोई भी रोग था, है ना, रोग आपका ठीक होने लग जाएगा और 18 महीने तक आपके ऊपर ना ही ऋण होगा, ना ही आपको कोई रोग होगा, ना ही आपका कोई शत्रु बनेगा, शत्रु का हमेशा दमन होता रहेगा। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है। शत्रु, रोग और ऋण आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 18 महीने बहुत ही अच्छे जाएंगे। यदि हम बात करें राहु की नौवीं दृष्टि के बारे में तो 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है हमारा मृत्यु और आयु का भाव। ये आध्यात्मिक भाव भी माना जाता है। जब भी कोई ग्रह 8वें भाव को देखेगा तो जातक को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराएगा, आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करेगा, है ना, आयु में वृद्धि करता है। तो अष्टम भाव को जब भी कोई पाप ग्रह देखता है तो यहाँ पर एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, जो कि है आप यदि वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन को सावधान होकर चलाएं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि मंगल यदि अष्टम भाव को देख रहा हो, सूर्य देख रहा हो या राहु देख रहा हो तो क्या करता है, एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा बनाता है। तो 18 मई के बाद आप वाहन पर 18 महीने तक विशेष रूप से ध्यान दें, अच्छे तरीके से चलाएं, है ना, ध्यान पूर्वक चलाएं, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो, आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करनी हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से 18 महीने में कर सकते हैं। आप कोई भी पूजा निरंतर 18 महीने करेंगे तो आपको विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। राहु का प्रभाव 18 महीने आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, कौन सी परेशानी आ सकती है। अब देखिए मैं बात करूंगा प्रेम विवाह की। तो अब यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6 छठे, है ना, कन्या राशि पड़ेगी पंचम भाव में। राहु का कोई भी योग नहीं बन रहा है पंचम स्थान से। यदि राहु का जब पंचम स्थान से संबंध बनता है तो जातक का प्रेम विवाह अवश्य होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि राहु जो है 18 महीने के लिए आपको क्या कुछ देंगे, क्या कुछ नहीं देंगे। वहीं पर केतु की भी राशि परिवर्तन होगा, है ना, केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो केतु जो है हमारे षष्ठ भाव में आ जाएंगे। तो केतु जो है हमारे आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो ये केतु जो है द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो धन खर्चा भी कराएंगे तो बहुत ही अच्छी जगह कराएंगे, है ना। यदि आपका धन मान लीजिए, है ना, रोग में खर्च हो रहा है तो रोग आपके ठीक हो जाएंगे। ये केतु जो है बहुत ही अच्छा आपके जीवन में प्रभाव देंगे। तो केतु की समस्या नहीं है, समस्या होती है राहु की, क्योंकि राहु जो है हमारा माइंड डिस्टर्ब करता है, मानसिक स्थिति को खराब करता है ना। तो राहु का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो 18 महीने आपके जीवन में बिल्कुल घटेंगी और आप मुझे फोन करके बताएंगे कि पंडित जी हमारे साथ में ऐसा ही हो रहा है। परंतु यह जो राशिफल है चंद्र राशि के आधार पर है। जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका यदि वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो यह राशिफल आपके ऊपर बहुत ही सिद्ध साबित होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। यदि आप वृंदावन आ रहे हैं तो मेरे से पर्सनली जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। मात्र मैं जन्म कुंडली का अध्ययन अभी इस चैनल पर 251 रुपये में कर रहा हूं। तो दोस्तों मिथुन राशि को बताऊंगा राहु उनके लिए क्या कुछ देने वाले हैं। नमस्कार, राधे।